गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सद्गुरु माता जी के असीम कृपा से जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सद्गुरु के चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन सत्संग करते हुए इसके भक्ति भजन में मगन होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है प्रार्थना की पहुँच। साध संगत जी, प्रार्थना की पहुँच बहुत लंबी, तेज और गहरी होती है। यह हवा और आवाज़ और रोशनी से भी तेज गति वाली होती है। हवा पर तो अन्य कई प्राकृतिक प्रभाव पड़ते हैं जो इसकी दिशा बदल देते हैं, इसे सुगंधित या दूषित कर देते हैं। परंतु प्रार्थना एक ऐसी तरंग को जन्म देती है जो एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंच जाती है, जो मानव हृदय से हृदय सम्राट सद्गुरु तक बिना किसी देरी के पहुंच जाती है। प्रार्थना देशों की सीमाओं, सागरों की रुकावटों को नहीं मानती। यहाँ बैठे हम कोसों मीलों दूर बैठे व्यक्ति के लिए अपने इस दातार के चरणों से सुख संपदा और हृदय का चैन और आनंद मांग रहे होते हैं, तो हमारी यह प्रार्थना की तरंग उसके हृदय तक पहुँच करके उसे सुख का एहसास दे रही होती है। साथ संगत जी, जैसे कि पाँव में कांटा चुभते ही आँखों में आंसू, मुख से चीख निकलने लगती है और हाथ अपने आप ही पाँव तक पहुँच जाते हैं। हमें कोई विधि नहीं अपनानी पड़ती। जैसे कि पहले पाँव बताएगा, फिर हाथ को उसकी सहायता के लिए कहा जाएगा, फिर आँख की सहानुभूति दिखाएगी। साथ संगत जी, ऐसा कभी नहीं होता। सभी क्रियाएं एक साथ ही हो जाती हैं, क्योंकि शरीर एक है, इसमें दुख सुख का एहसास एक है। इसलिए यह शरीर में व्यापक शक्ति एकदम हरकत में आ जाती है। इसी प्रकार प्रभु से जुड़े हृदयों में एक सा ही एहसास पैदा होता है। यह एहसास ही मानव प्रेम और नर पूजा, नारायण पूजा को जन्म देती है। जब शुद्ध हृदय इकट्ठे होते हैं तो वे ईश्वरीय शक्ति का एक ही रूप बन जाते हैं। यह सभी हृदय ईश्वर के अपने ही हैं। जब एक हृदय प्रार्थना करता है तो निरंकार के द्वारा ही एक हृदय की बात दूसरों की हृदय तक पहुंच जाती है। इसको पहुंचाने में किसी माध्यम, उपकरण या बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ संगत जी, जो हृदय प्रभु से जुड़े होते हैं वे किसी और इष्ट को, देवी देवताओं को प्रार्थना का माध्यम नहीं बनाते। आदि ग्रंथ में जैसा कि कहा गया है, जिय की बिरथा होई सु गुर पही अरदासी करी, छोड़ सियाणप सगल मनु तनु अर्पि धरी। अर्थात पूर्ण समर्पण भाव से अपने हृदय की बात प्रार्थना के द्वारा अपने सद्गुरु तक पहुँचा। यह तेरी पुकार सुनने योग्य है। समर्पण भाव से की गई प्रार्थना अपने लिए और दूसरों के लिए भी सुखमय बन जाती है। प्रार्थना की पहुँच बहुत दूर तक होती है।
इसमें इतनी शक्ति होती है कि सागर रास्ता दे दे, अंबर झुक जाए, दरियाओं के रास्ते मुड़ जाएं। प्रार्थना की शक्ति पूर्ण प्रकृति को सेवादार बना सकती है। जैसे इन कुछ उदाहरणों से देखा जा सकता है। मिस्र का बादशाह फिरौन हजरत मूसा और उनके अनुयायियों पर कई तरह से जुल्म और अत्याचार करने लगा। हजरत मूसा ने इस खुदा के आगे प्रार्थना की कि उसके लिए क्या आदेश है। उसे इल्हाम हुआ है कि वो अपने अनुयायियों को लेकर के मिस्र को छोड़ दे और लाल सागर को पार करके इजराइल इलाके की ओर चला जाए। जब हजरत मूसा और उनके अनुयायी लाल सागर को पार करने लगे तो सागर का पानी देख करके उनके अनुयायी घबरा गए। सामने सागर की तेज लहरें और राजा की सारी फौजें उनके पीछे थी। तभी मूसा ने सभी को विश्वास के साथ इस परवरदिगार का सहारा लेने के लिए प्रार्थना का मार्ग बताया। उसने अपने ईश्वर के आगे प्रार्थना की और उस लाल सागर में चल पड़े। उनको रास्ता देने के लिए सागर में ऐसी ज्वार भाटा पैदा हुई कि सागर का पानी 2 हिस्सों में बट गया। हजरत मूसा और उसके अनुयायी पानियों में रास्ता बना दिया और सबने लाल सागर को इस तरह पार कर लिया जैसे किसी सड़क पर चल रहे हों। सत्संग जी, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी की सखियों ने अपने कन्हैया के दर्शन के लिए यमुना पार करके जाना था। सखियों ने प्रार्थना की कि हे यमुना, हमें रास्ता दे दो। यमुना ने रास्ता दिया और वह दरिया पार करके अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन करने पहुँच गईं। सत्संग जी, इसी प्रकार 3 भक्त जिनके नाम इतिहास में आते हैं, सदरक, मिशक और अबदंजू, उनको आग की जलती हुई भट्ठी में डाला गया। इन भक्तों ने प्रार्थना की कि हे दीनदयाल, तूने माता के गर्भ की भट्ठी में इस शरीर को बनाया है, उस आग में भी आप ही रक्षक बने रहें। आज इस भट्ठी को आग से भी आप ही रक्षा कर सकते हो। जैसे जैसे आग की लपटें तेज होती गईं, भक्तों की प्रार्थना भी और तीव्र होती चली गईं। इस निरंकार ने, जो भट्ठी में भी व्यापक था, प्रार्थना सुनी। बाहर से देखने को तो भट्ठी लाल, परंतु अंगारे भड़क रहे थे। भट्ठी के अंदर की आग भक्तों को सेक न दे सकी। जालिमों ने बाहर से देखा कि हमने जंजीरों से बांधकर 3 व्यक्तियों को भट्ठी में डाला था, परंतु भट्ठी के अंदर तो 4 घूम रहे हैं। वे बेचारे कैसे जान पाते कि अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनको धैर्य देने के लिए कि यह अग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। स्वयं प्रभु को भट्ठी में अपने भक्तों के साथ रहना पड़ा। जब बहुत देर के बाद उन्हें भट्ठी से बाहर निकालने का प्रयास किया गया तो जालिम यह देख कर के हैरान हो गए कि ये भक्त तो बिल्कुल ठीक ठाक खुद ही चलकर भट्ठी से
बाहर आ गए हैं। इनके तो सिर का एक बाल भी नहीं जला है। इस तरह भक्तों की सच्ची प्रार्थना की पहुँच आग की शक्ति से भी आगे निकल गई। साथ संगत जी, वर्तमान का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। विरोधियों के द्वारा कई प्रकार से भक्तों पर आक्रमण तो बाबा बूटा सिंह जी के समय से ही आरंभ हो चुके थे, परंतु अप्रैल सन 1978 के बाद इतिहास ने एक नई दिशा ले ली। अमृतसर कांड के बाद निरंकारी मिशन के संतों की परीक्षा का समय शुरू हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण सामने आते हैं जब पंजाब में निरंकारी संतों को भयानक रूप से सताया गया, बर्फ की सिल्ली पर लेटा करके यातनाएं दी गईं, जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, सड़कों पर चल रहे महापुरुषों पर पत्थर फेंके गए, तलवारों से आक्रमण किए गए, परंतु इन संतों ने भयानक से भयानक समय में भी अपने निरंकार प्रभु के आगे प्रार्थना की कि इनका विश्वास कायम रहे और दातार इस खौफनाक दौर से गुजरते समय स्वयं उन्हें सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इन्हीं भक्तों में से कई संतों ने बयान दिया कि जब हमें यातनाएं दी जा रही थी, पुलिस द्वारा मारपीट हो रही थी, तो देखने वालों के हृदय कांप उठते थे, परंतु हमारी प्रार्थना, हमारा ध्यान अपने सद्गुरु के चरणों पर टिका रहा और हम नहीं जानते थे कि उन यातनाओं की पीड़ा कौन सहन कर रहा था। इनमें से हमारे मिशन के वह 60 महापुरुष हैं जो लगभग 20 माह तक जेलों में रहे। मिशन के इस परीक्षा के दौर में हर निरंकारी गुरसिख, विशेषतः पंजाब के संतों ने हर पल ही प्रार्थना की शक्ति का एहसास किया। उनका विश्वास और भी पक्का हो गया कि सद्गुरु की ओट और सहारा ही गुरसिख की शक्ति होता है। दातार चाहे तो गुरसिख का बाल भी बांका नहीं करवा सकता। साथ संगत जी, सच्ची प्रार्थना के द्वारा हम सबका भला कर सकते हैं। आम तौर पर देखा जाता है कि किसी दुखी व्यक्ति की तन से या धन से सेवा करने की बहुत नेक और उपकार का कार्य माना जाता है। कहीं कोई दानी दीन दुखियों के लिए लंगर लगवाता है, कहीं पानी की छबीलें लगवाई जाती हैं, तो कहीं मुफ्त दवाखाने या बच्चों, बूढ़ों, विधवाओं और अनाथों के लिए आश्रम की व्यवस्था की जाती है। ऐसी सेवाएं फल रहित नहीं, परंतु सीमित तो अवश्य है। कई बार यह मन में कर्ता भाव पैदा कर देती है, दानों को अभिमानी बना देती है। यदि हमारे मन में कर्ता भाव न भी पैदा हो तो भी शरीर की सामर्थ्य बहुत ही सीमित है। शरीर करके कोई भी सब जगह सबके लिए नहीं पहुंच सकता, परंतु जहां शरीर नहीं पहुंच सकता वहां तो मन के भाव पहुंच ही जाते हैं। हम शरीर से तो सबका भला भले ही न कर पाएं, परंतु
प्रार्थना से सबका भला तो अवश्य कर सकते हैं। मन की सेवा भी कम सार्थक नहीं है। एक इंसान प्रार्थना के द्वारा इस प्रभु के असीम भंडार में से सुख लेकर दूसरों को सुखी कर सकता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से दूसरों के लिए पुकार करता है तो भगवान अपने भक्त की बात को रखते हुए उसकी पुकार सुनते हैं और उस दुखी का दुख हरण करते हैं। साथ संगत जी, इस तरह भगवान भक्त के सच्ची प्रार्थना प्रभु की दया और कृपा के घर के द्वारा खोल देते हैं और प्रार्थी की तकदीर पलट जाती है। साथ संगत जी, हमारे बुजुर्गों, गुरु पीरों ने हर प्रार्थना में सबका भला मांगने का ढंग सिखाया है ताकि सभी मानव सुख पाएं और चारों ओर का वातावरण भी सुखमय बन जाए। महात्मा जी लोग तो इस दातार से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भावना करके सबका भला मांगे वहीं अपनी तौफीक के मुताबिक भला करते भी रहें। नेकी करना हमारा स्वभाव बन जाए। साथ संगत, प्रार्थना केवल परिवार के जीवों के लिए ही नहीं, हर अपने बेगाने के लिए भी कर सकते हैं। निरंकारी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी अपने विचारों में फरमाते थे, जब भी आप इस निरंकार को याद करते हो तो आने वाली मुश्किल की घड़ी टल जाती है। इसीलिए सुबह उठते ही, दिन में कार्य करते समय भी और रात को सोने से पहले भी यही प्रार्थना करो कि हे दातार, चारों ओर सुख बरसाओ। सबके लिए सुख मांगने वाले को बदले में खुद को भी सुख नसीब हो जाता है। यदि चारों ओर हाहाकार है तो हमारा निजी सुख भी उस सभी हाहाकारों में सत्संग जी खो जाते हैं। जैसे कि हम रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने सीटों पर सो रहे हैं। अचानक साथ वाली सीट की सवारी किसी तकलीफ़ के कारण चिल्लाने लग पड़ती है, तो क्या हम उस हालत में चैन से सो सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि उस वातावरण में बेचैनी और दुख होता है। इसीलिए हमारे सुख आनंद के लिए बेहद ज़रूरी है कि हमारे चारों ओर का वातावरण भी खुशहाल हो। हमारी प्रार्थना का दायरा निजी सुखों तक सीमित नहीं हो, क्योंकि हमारे सुख दूसरों के सुखों के साथ जुड़े होते हैं। इसीलिए संत जन प्रार्थना करते हैं, सबका भला करो करतार, अथवा सबका सब विधि हो कल्याण। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।